न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बिपिन रावत जी की खबर ने देशवासियों को हैरान कर दिया। चाहे आम नागरिक हो चाहे खास नागरिक हो, हर कोई बिपिन रावत जी के लिए सोशल मीडिया के जरिए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ दिखाई दे रहा है। पर बिपिन रावत जी के जाने के बाद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी नीच हरकतों पर उतारू हो गए हैं। उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है। मौत चाहे किसी की भी हो तो वो उनके लिए अपनी जो खुशी है या जो चीजें वो लगातार करते हुए दिखाई देते हैं वो जग जाहिर कर देते हैं। और ये करना एक कौम के ऊपर सवाल खड़ा कर देता है कि आखिरकार किसी की मौत पर इस तरीके से नफरत बार बार जग जाहिर क्यों की जाती है। तो वहीं बिपिन रावत जी की मौत के बाद सवाल भी खड़े उठना शुरू हो गए हैं कि कहीं बिपिन रावत जी के साथ कोई साजिश तो नहीं रची गई। और कोई और नहीं बल्कि दिग्गज लोगों ने अब सवाल खड़े करना शुरू किए हैं कि आखिरकार चुनाव आने से पहले सेना के जवानों को निशाना क्यों बना लिया जाता है। ऐसा हम नहीं, तमाम बुद्धिजीवी लोग जो हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं। बिपिन रावत जी की मौत को इंटरनेशनल लेवल पर भी प्रतिक्रिया आना बिपिन रावत जी के लिए शुरू हो गई है, जिसमें पाकिस्तान हो, इजराइल हो, अमेरिका हो, हर कोई बिपिन रावत जी के लिए लिखता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या क्या लोगों की प्रतिक्रिया आई है, कैसे ये इंसिडेंट हुआ और क्या साजिश के तहत सवाल उठाए जा रहे हैं, उन सवालों को लेकर के आपके साथ जुड़ा हूं। तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार दोपहर चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस बिपिन रावत को ले जा रहा सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिखा समेत अन्य 11 लोगों की मौत हो गई। मृतकों के पार्थिव शरीर गुरुवार शाम तक दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। वहीं इस हादसे में इकलौते सर्वाइवर रहे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। सेना के इस हेलीकॉप्टर पर कुल 14 लोग सवार थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस हादसे को लेकर गहरा दुख व्यक्त किया है। वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को संसद में हादसे को लेकर बयान जारी करेंगे। तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है, जिसमें इजराइल से भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्वीट कर लिखा है कि तमिलनाडु में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य लोगों की जान लेने वाली घातक हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बारे में जानकर मुझे बहुत दुख हुआ है। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ितों के परिवार के साथ हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले। तमाम लोगों की प्रतिक्रिया इस पर सामने आई है, किस तरीके से घटना घटी। पर जैसे बिपिन रावत जी की खबर सामने आई कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, कुछ मीडिया कर्मी जो किसी की मौत पर पूरे उतारू हो जाते हैं और घटना डिक्लेयर होने से पहले ही मौत की पुष्टि कर देते हैं। कई न्यूज चैनलों ने बिपिन रावत जी की मौत को पहले ही सार्वजनिक कर दिया कि बिपिन रावत जी नहीं हुए। उसके कुछ मिनट या कुछ सेकंड बाद जो है डिक्लेयर होता है मिनिस्ट्री लेवल द्वारा, तब जाकर के इन चीजों को सामने रखा जाता है। तो भी लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार मीडिया के पास ये जानकारी पहले से कैसे पहुंची। और जो लोग सवाल कर रहे हैं उन लोगों के बारे में भी आप लोगों को बता दूं, क्योंकि पूर्व ब्रिगेडियर सुधीर सावंत का आरोप है कि ये हादसा नहीं, एक साजिश है हेलीकॉप्टर क्रैश का होना। क्या कुछ सुधीर रावत जी ने कहा है, एक बार इस पर नजर डाल लें। हेलीकॉप्टर दुर्घटना की खबर पर अब आशंका जताई जाने लगी है, क्या वास्तव में ही हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है या तीनों सेना के प्रमुख जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे उसी साजिश के तहत क्रैश किया गया है। पूर्व ब्रिगेडियर सुधीर सावंत का आरोप है कि यह हादसा नहीं बल्कि साजिश है। हमारे तीनों सेना के प्रमुख जिस हेलीकॉप्टर से थे वो एडवांस हेलीकॉप्टर है जो इतनी आसानी से क्रैश नहीं हो सकता। सावंत ने कहा कि जहां यह हादसा हुआ है वे इलाका एलटीटी का है। आज भी वहां पर स्लीपर सेल एक्टिव है।
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या भी तमिलनाडु में ही हुई थी। हादसे की जांच एनआईए से होनी चाहिए ताकि हादसे की पूरी कहानी लोगों के सामने आ सके। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर IFMI 17V5 क्रैश हुआ है। उसमें देश के चीफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बिपिन रावत भी सवार थे। हादसे में अभी तक 11 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि अन्य की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायल सीडीएस को एम्स में भर्ती कराया गया था, साथ ही दुआओं का दौर भी शुरू हो चुका था। दुर्घटना हेलीकॉप्टर सीडीएस जनरल बिपिन रावत के अलावा उनकी पत्नी मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर LS लिद्दर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, NK गुरसेवक सिंह, NK जितेंद्र कुमार, L नायक विवेक कुमार, L नायक B साई तेजा, हवलदार सतपाल शामिल थे। हालांकि पूर्व ब्रिगेडियर का ये निजी बयान है, इसकी तमाम तरीके से लोग जो हैं ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आखिरकार जब भी चुनाव नजदीक आता है तो सेना के जवानों की मौत कैसे होने लगती है। तो कुछ लोगों ने इनके बयान के बाद 2019 लोकसभा चुनाव से पहले पुलवामा घटना का भी जिक्र इनके बयान के बाद करना शुरू कर दिया है कि क्या ये कहीं कोई साजिश तो नहीं है। तो वहीं लोगों का ध्यान जो है वो इस और भी था कि पाकिस्तान से क्या प्रतिक्रिया आएगी, क्योंकि दिन रात तो टीवी चैनल जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलता है। तो वहीं पाकिस्तान की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। पाकिस्तान की सेना ने सीडीएस बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई मौत को लेकर दुख जाहिर किया है। तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार को हुए हादसे में सीडीएस रावत की पत्नी समेत 13 लोगों की मौत हुई। इस खबर से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। पाकिस्तान से भी सीडीएस बिपिन रावत और इस दुर्घटना में मारे गए लोगों की मौत पर लोग अपनी संवेदनाएं जाहिर कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया, जनरल नदीम रजा, जनरल कमर जावेद बाजवा और COA चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भारत में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत पर अपनी संवेदनाएं दे रहे हैं। तमाम पाकिस्तानी भी सीडीएस बिपिन रावत की मौत की खबर पर दुख जाहिर कर रहे हैं। M नोमान नाम के एक यूजर्स ने लिखा, सीडीएस बिपिन रावत की मौत की खबर सुनकर सदमे में हूं। इस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। तो वहीं पाकिस्तान से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। तो वहीं इस बीच हमने देखा कि बिपिन रावत की मौत के बाद ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा कर्मा, जिसमें तमाम मुस्लिम नौजवानों के जो चेहरे हैं वो खिलखिलाते हुए दिखाई दिए, जिसमें वो हंसने वाली इमोजी। पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार किसी की मौत पर यह नीचता की हरकत क्यों अपनाई जाती है।